हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन आपके लिए लाता है हमेशा डिलीशियस रेसिपीज। तो डिलीशियस रेसिपी के लिए बने रहें मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ, बनाते रहिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस कीजिएगा और अच्छी अच्छी रेसिपी देखना है तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चले फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कौन सी रेसिपी लाए हैं, चलें बनाते हैं आज की अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल रेसिपी। आज हम बनाएंगे कर्माबाई की खिचड़ी। कर्माबाई की खिचड़ी भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद है और इसके पीछे कथा है। कथा को भी जानेंगे और बनाएंगे आज ये कर्माबाई की खिचड़ी। साथ में बनाएंगे कुछ स्नैक्स, कुछ भाजा। तो चलें बनाते हैं आज ये कर्माबाई की खिचड़ी, भगवान जगन्नाथ का भोग प्रसाद, महाप्रसाद। फ्रेंड्स, कर्माबाई रहती थी उड़ीसा में, भगवान जगन्नाथ की नगरी में। और भगवान जगन्नाथ से उन्हें बेहद प्यार था। भगवान जगन्नाथ के बाल स्वरूप की पूजा किया करती थी और प्रतिदिन उन्हें प्रसाद लगाती थी, भोग लगाती थी। एक दिन उन्हें लगा कि कुछ अपने हाथों से बनाकर भगवान को प्रसाद लगाना चाहिए। तो वो सुबह सुबह नहा धोकर भगवान को प्रसाद लगाती थी। लेकिन उस दिन उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, मुझे इच्छा हो रही है कि मैं आपको कुछ बनाकर अपने हाथों से खिलाऊं, तो क्या बनाऊं आपके लिए। तो भगवान जगन्नाथ ने बोला कि माता, आप जो भी बनाएंगी मैं खा लूँगा, तो आप कुछ भी बना दीजिए। तो कर्माबाई ने कहा कि मैंने तो खिचड़ी बनाई है, तो चले खिचड़ी का भोग प्रसाद लगा देते हैं। तो कर्माबाई ने जगन्नाथ प्रभु को खिचड़ी का भोग दिया, गर्मा गर्म, बिल्कुल उसमें घी परोस के, और साथ में कुछ भाजा दिया। भगवान जगन्नाथ गर्मा गर्म खा रहे थे, तो कर्माबाई को लगा कि कहीं उनका मुंह न जल जाए। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप धीरे धीरे खाइए, नहीं तो गर्म है, मुंह जल सकता है। तो भगवान ने कहा कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिलीशियस बना है माँ, आप मुझे रोज़ यही खिचड़ी बना दिया कीजिए, मैं पेट भर के खाऊंगा और फिर जाऊंगा मंदिर में। तो चले बनाते हैं ये प्रसाद। तो चलिए बनाते हैं कर्माबाई की खिचड़ी। तो यहाँ पे हमने ले लिया, देखिए, 2/3 कप साबुत मूंग की दाल, और हमने ले लिया बासमती राइस 2 कप। ये 2 कप बासमती राइस है, और ये है साबुत मूंग की दाल। इन दोनों को अच्छे से वॉश करेंगे 3 से 4 मिनट, और उसके बाद इसे भिगोकर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। तो जितना ज़्यादा देर आप भिगोएंगे उतना अच्छा खिचड़ी बने। तो उसको अच्छे से भिगो दें। तो अच्छे से वॉश कर लेते हैं, और वॉश करके 2 से 3 बार वॉश करेंगे और पानी निकाल देंगे। उसके बाद पानी डाल के इसको भिगो देंगे।
तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तो देखिए हमने अच्छे से वॉश कर लिया, फिर पानी ऐड करेंगे और अच्छे से वॉश करेंगे। ये क्रम 3 से 4 बार करेंगे। तो कर्मा बाई रोज भोग प्रसाद बनाती थी और जगन्नाथ प्रभु उसे खा लेते थे और खाने के बाद पानी पीकर और मुंह साफ करके वो चले जाते थे मंदिर। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से वॉश कर लिया हमने 3 से 4 बार और अब इसको हम अच्छे से देखिए आखिरी बार हम इसको मिक्स कर दिया पानी और अब इसको ढक के रखेंगे 3 से 4 घंटे। इसको अच्छे से फूलने देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने मसाले लिए हैं। ये है 1.5 इंच टुकड़ा जिंजर का पेस्ट, जीरा, काली मिर्च, एक हरी इलायची, साबुत काली इलायची, 4 सूखी लाल मिर्च, 2 बे लीव्स। तो यहाँ देखिए 3 घंटे हो गए हैं और अच्छे से राइस और दाल भीग गया है। तो अब ये पानी हम निकाल देंगे। तो इस खिचड़ी में जितना भी पानी है चावल में वो निकाल दिया हमने और अब बनाएंगे हम कर्मा बाई की खिचड़ी। तो चलिए आपको स्टेप बताते हैं सभी। सबसे पहले हम बनाएंगे खिचड़ी। बहुत ही डिलीशियस और बहुत यमी कर्मा बाई की खिचड़ी है जो कि भगवान जगन्नाथ प्रभु को बहुत पसंद है। तो जब साधु महात्मा एक दिन आए, उन्होंने देखा कि कर्मा बाई जो है बिना नहाए धोए खिचड़ी बना रही है और भगवान को भोग लगा रही है। तो उन्होंने कहा कि ये तुम बहुत पाप कर रही हो, बिना नहाए धोए प्रसाद नहीं बनाना चाहिए और नहीं भगवान को लगाना चाहिए। तो कर्मा बाई सोचा पड़ गई। फिर उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। तो उन्होंने अगले दिन साफ सफाई करना शुरू किया। भगवान जगन्नाथ प्रभु आए और उन्होंने कहा कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खिचड़ी का भोग प्रसाद दे दीजिए। तो कर्माबाई बोली कि मैं अभी काम कर रही हूँ, काम खत्म करके नहा धो के फिर आपके लिए खिचड़ी बनाऊंगी। तो फिर थोड़ी देर भगवान प्रभु बैठे रहे, उन्हें भूख लगी थी बहुत। वो देखे कि माँ कब बनाए और कब खिलाए। फिर गए माँ के पास, माँ खिचड़ी चाहिए। तो माँ ने कहा अभी बनाती हूँ खिचड़ी आपके लिए। तो देखिए लगन हमने गर्म होने के लिए रखा है और यह भोग प्रसाद बनेगा देसी घी में, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है और भगवान को घी में बना हुआ ही भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1/4 कप देसी घी। तो 1/4 कप हमने लिया है घी। इसमें लगाएंगे हम तड़का। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाए अच्छे से, तो उसमें हम ऐड कर देंगे मसाले। तो पहले 2 बे लीव्स, 4 सूखी लाल मिर्च, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 7-8 काली मिर्च और 1 टीस्पून जीरा। इनको चटकने देंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, ओरिजिनली ये खिचड़ी ऐसे ही बनाई जाती थी। और इसमें ऐड कर देंगे जिंजर पेस्ट। तो ये 1.5 इंच टुकड़ा जिंजर का पेस्ट है। अब इसको अच्छे से भूनना है। फ्रेंड्स, अब कई लोग इसमें आलू, टमाटर, गाजर, गोभी सब ऐड कर देते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कर्मा बाई की खिचड़ी है वो इसी तरह से बनाई जाती है। उसमें आलू, प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है। प्याज तो भगवान को भोग लगाया ही नहीं जाता, लेकिन आलू वगैरह भी ऐड नहीं किया जाता था। तो ओरिजिनल खिचड़ी ट्रेडिशनल इसी तरह से बनाई जाती है।
इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे, बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं खड़े मसाले हैं और अदरक का पेस्ट है। इसको अच्छे से भूनना है ताकि अदरक का कच्चापन निकल जाए। और अब ऐड कर देंगे भिगोए हुए दाल और चावल। फ्रेंड्स, जब भी आप कर्माबाई की खिचड़ी बनाएं तो आप दाल और चावल को पहले घी के साथ मसालों के साथ भून लें। तो 2 मिनट तकरीबन इसको घी और मसालों के साथ भूनने से ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। देखिए 2 मिनट हम दाल चावल को मसालों के साथ भूनेंगे। दाल और चावल में थोड़ा सा भी जो पानी रह जाता है वो ड्राई हो जाता है 2 मिनट में, और घी में अच्छे से ये भुन जाता है। तो जब भी आप पुलाव बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, तो दाल चावल को एक बार अच्छे से भून लीजिए। तो जब उसको अच्छे से भून लेंगे तो खिचड़ी जो है वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, पुलाव का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और ग्रेन जो है वो बहुत अच्छे खिले खिले रहते हैं। खिचड़ी में हम उसको थोड़ा ज़्यादा पकाते हैं ताकि आधे जो है वो गल जाए। देखिए अच्छे से 2 मिनट के लिए हम इसको स्टर करेंगे। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, पानी नहीं है। अब इसमें ऐड कर देंगे गरम पानी। तो जितना हमने दाल चावल लिया था उसका दुगुना पानी ऐड करना है, लेकिन ध्यान रखें पानी गरम करके ऐड करें, ठंडा पानी ऐड ना करें। अब इसको अच्छे से चला देंगे, मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो घी हमने लिया था फ्राई करने के लिए वो ऊपर आ गया। फ्लेम को कर देंगे हाई, और हाई फ्लेम पे अच्छे से उबाल आने देंगे। ऐड कर देंगे 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, और ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। चावल और दाल की मात्रा और पानी की मात्रा के अकॉर्डिंग हमें ऐड करना है नमक। तो हमने तकरीबन 2.5 टीस्पून ऐड किया है नमक। अच्छे से मिक्स कर देंगे, और उसके बाद इसको ढककर हमें पकाना है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हमें लो फ्लेम पे ढककर इसको पकाना है। एक अच्छा सा उबाल आने देंगे पहले, और जब अच्छे से उबाल आ जाए तब इसको ढक के 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, कर्मा बाई ने बहुत जल्दी जल्दी खिचड़ी बना के दी भगवान को, क्योंकि भगवान को भूख लगी थी। यहाँ पे 3 स्लेट की हुई हरी मिर्च ऐड कर दी हमने, और देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है खिचड़ी में। बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है खिचड़ी में। देखिए कितने अच्छे से, तो ये फ्लेम हाई है। अब इसको हम ढक देंगे और ढक के इसे 10 से 15 मिनट पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, कर्मा भाई ने जो खिचड़ी बना के भगवान को दी, भगवान जल्दी जल्दी खाने लगे क्योंकि वो देर हो रहे थे, उनको मंदिर जाना था। तो
जल्दीबाजी में उनके मुंह में खिचड़ी लगी रह गई और भगवान चले गए मंदिर। देखिए यहाँ पे हमारी खिचड़ी भी 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए दाने कैसे खिले हुए हैं, लेकिन दाने अच्छे से गल गए हैं। तो इसको हम चला देंगे थोड़ा। ये देखिए पानी सारा एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन अभी मॉइस्चर है, तो फ्लेम को लो रख के हमें इसे थोड़ी देर ढककर और पकाना है। तो अच्छे से चला देंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हम इसको चला दे रहे हैं। अभी हमें इसको थोड़ी देर और पकाना है। देखिए कितनी अच्छी खिचड़ी बनी है, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होती है ये खिचड़ी और भगवान को तो बेहद पसंद है। अब इसमें ऐड कर देंगे घी। तो यहाँ तकरीबन 4 टेबलस्पून हम घी और ऐड कर रहे हैं। और घी ऐड करने के बाद इसको ढक के हमें पकाना है 10 मिनट। और जब तक वो पकता है तब तक हम अपने सब भाजा तैयार कर लेते हैं। आलू, बैंगन, और पहले तो हम यहाँ पे तैयार करेंगे काजू और किशमिश को फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 1 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। इसको हमें खिचड़ी में ऐड करना है। देखिए किशमिश सारे फूल गए हैं, तो किशमिश पहले निकाल लेते हैं। काजू को थोड़ा सा और भूनेंगे। इसको हमें खिचड़ी में ऐड करना है, खिचड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट भर जाएगा। तो ये भी देसी घी में ही फ्राई कर रहे हैं हम। देखिए बहुत थोड़ा से घी में हम फ्राई कर रहे हैं इसको, और ये फ्राई हो चुके हैं। और खिचड़ी भी हमारी लगभग रेडी है। देखिए कितनी अच्छी खिचड़ी बनकर रेडी है फ्रेंड्स। तो ये दम पे पकाया हमने, जो घी ऐड किया था उसी घी में ये पका है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है कर्मा बाई की खिचड़ी। अब जो हमने काजू और किशमिश फ्राई करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए दाल भी अच्छे से गल गया और चावल तो गला ही है अच्छे से, दाल भी अच्छे से गल गया और पानी बिल्कुल भी नहीं है। खिचड़ी हमारी बनकर रेडी है। इसी तरह से बनानी है खिचड़ी। अब जो हमने काजू किशमिश फ्राई करके रखा था उसको हम इसमें मिला देंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। फ्रेंड्स, जब ये खिचड़ी भगवान को परोसी जाती तो एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दिया जाता है। तुलसी का पत्ता ऊपर रख के इसको भगवान को भोग दिया जाता है। तो देखिए काजू किशमिश हमने मिला दिया इसमें और फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया फ्रेंड्स। अभी इसको ढक के रख देंगे। ये देखिए तैयार हो गई खिचड़ी हमारी। इसको परोस देते हैं हम अच्छे से। तो फ्रेंड्स, भगवान जल्दी जल्दी मंदिर चले गए और जब पुजारी ने पट खोला तो देखा भगवान के मुंह पे खिचड़ी लगी थी। तो उन्होंने पूछा, प्रभु आपके मुंह में खिचड़ी लगी हुई है? तो भगवान ने कहा, हाँ मैं जल्दी जल्दी, आज माँ ने बहुत देर कर दी और मैं जल्दी जल्दी में मुँह नहीं धो पाया। तो वो तुम्हारे जो पंडित जी हैं उन्होंने माँ को उल्टी पट्टी पढ़ाई है और माँ को बोला है कि नहा धो के खिचड़ी बनाओ। माँ नहा धो कर खिचड़ी बनाने लगी तो लेट हो गई और खिचड़ी में वो स्वाद भी नहीं था। तो तुम्हारे पंडित जी को समझाओ कि माँ को उल्टी पट्टी नहीं पढ़ाए। तो पंडित जी ने संत महात्मा को समझाया कि भाई भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनको वो सब की ज़रूरत नहीं है। जब प्यार से बनाया जाता है तो उन्हें साफ़ सफाई और उनकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप ऐसा उनको जाके बोलें कि कर्मा बाई वैसे ही बनाए जैसे पहले बनाती थी।
तो कर्मा बाई को संत महात्मा ने आके बोला, तो कर्मा बाई ने कहा ठीक है, आप प्रभु आप जैसा बोले। तो वो वैसे ही खिचड़ी बना के देने लगी भगवान को, और भगवान खाते रहे। एक दिन पुजारी जी ने जब मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू थे। तो पुजारी जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? तो भगवान ने कहा, मेरी माँ तो इस लोक को छोड़ के इस लोक चली गई है, अब मुझे खिचड़ी कौन देगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो पंडित जी ने बोला कि आप उदास मत होइए प्रभु, अब से आपको पहली भोग खिचड़ी की ही लगाई जाएगी, और साथ में आपको जो पसंद है वो भाजा भी दिया जाएगा। तो देखिए हम बना लेते हैं भाजा। यहाँ पे ये है कद्दू, इस तरह से काटा है, और हल्दी नमक लगा लिया है, और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। तो कद्दू भाजा रेडी हो गया। देखिए कद्दू भाजा रेडी है। अब हम आलू भाजा बनाएंगे इसी में। इसी तरह से हल्दी नमक में अच्छे से मैरिनेट किया है, तो आलू भाजा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ को पहला जो भोग लगाया जाता है वो खिचड़ी का होता है। उसके अलावा 56 भोग लगाए जाते हैं, लेकिन उनको भगवान को प्रिय जो है वो खिचड़ी है। तो इसलिए कर्मा बाई की खिचड़ी जो है वो फेमस है, प्रसिद्ध है। और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, आप उनको प्यार से जैसे बना के देते हैं भगवान को वो पसंद आता है। तो देखिए बातों बातों में आलू भी फ्राई हो गए, और बैंगन और हरी मिर्च भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि भगवान जगन्नाथ को जो पहला भोग प्रसाद लगता है वो खिचड़ी ही लगाई जाती है, जो कर्मा बाई की खिचड़ी जैसे बनाती थी वैसे ही बना के भोग प्रसाद लगाया जाता है, और भगवान को ये बहुत प्रिय है। तो आप देखेंगे नवरात्रे चल रहे हैं तो माँ दुर्गा को भी खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है, लेकिन वो खिचड़ी छिलके वाली दाल का नहीं होता, वो मूंग की दाल को अच्छे से ड्राई रोस्ट करके फिर बनाया जाता है। उस खिचड़ी का स्वाद अलग होता है, और इस खिचड़ी का स्वाद अलग होता है। तो भगवान को जो प्यार से बनाकर आप जल्दी जल्दी भी अच्छे से प्यार से दिल से बना कर देते हैं, भगवान उसको बहुत ही सहज होकर स्वीकार करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी तरह बनाइए ये कर्मा बाई की खिचड़ी। देखिए हरी मिर्च भी फ्राई हो गए, और बैंगन फ्राई हो रहे हैं। उसके बाद हम इसको प्लेट कर देंगे। तो जब भगवान को ये खिचड़ी भोग में चढ़ाएं तब उसमें एक तुलसी पत्ता ज़रूर ऐड कर दें, और यदि आप उसे ग्रहण कर रहे हैं तब आप तुलसी पत्ता ऐड नहीं करना चाहें तो ना करें, लेकिन भगवान को जब दें तब ज़रूर उसमें तुलसी पत्ता ऐड कर दें। तो देखिए हमारे सारे भाजा रेडी हो गए। तो ये भोग प्रसाद की खिचड़ी के साथ में पापड़ भाजा, बेगुन भाजा, आलू भाजा, कुमड़ो भाजा है, और ये आलू भाजा। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी कर्मा बाई की खिचड़ी, और साथ में ये डिफरेंट तरह के भाजा। तो इन नवरात्रों में ज़रूर बनाइए, और जब भी आप भगवान जगन्नाथ जी को, कान्हा जी को भोग लगाएं तो खिचड़ी का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि उन्हें खिचड़ी बहुत पसंद है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी और कर्मा बाई की कथा, ज़रूर बताइएगा और बनाइएगा ज़रूर। बना के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये, और बिल्कुल मन को प्रसन्न करने वाला। इतना अच्छा होता है तभी तो भगवान भी इसे बेहद पसंद करते हैं। तो दिल से बनाइए, जैसे भगवान को भोग लगाते हैं ऐसे ही जो आप जिनके लिए भी बनाते हैं बड़े प्यार से बनाइए, उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगा, और वो कहेंगे कि रोज़ रोज़ आप हमें यही बना कर दें। तो देखिए बहुत ही स्वादिष्ट है खिचड़ी, और देसी घी में बना है तो स्वाद तो होगा, प्यार से बना है तो स्वादिष्ट भी होगा। तो आप भी बनाइए रेसिपी।
तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं, चुपके चुपके मत जाइए प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। बने रहिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ और बनाते रहिएगा अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज। मैजिक किचन, स्वाद का जादू। याद रखिएगा, फिर लाएंगे आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। चलें, बनाते हैं और नए प्रोग्राम और लाते हैं और नई रेसिपीज आपके लिए। आपका प्यार यूं ही बरसता रहे मैजिक किचन कृष्णा में, और बनाते रहें आप अच्छी अच्छी रेसिपीज और जगाते रहे स्वाद का